स्टूडेंट्स, पिछले टर्न पे हम लोगों ने जो है चालक तार में प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे कि वह कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर से एक प्रयोग करेंगे। तो इस प्रयोग में देखिए, एक सेल, एक अमीटर, एक एल लंबाई का नाइक्रोम तार, ठीक है, तथा ये इसको 1 नंबर द्वारा दिखाया गया है, तथा एक प्लग कुंजी चित्र के अनुसार जोड़कर एक विद्युत परिपथ बनाया गया है। ठीक है, तो अब देखो, हम इस प्रयोग में एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब चालक का प्रतिरोध कब बढ़ेगा कब घटेगा। ठीक, तो देखो, अब एक प्लग में कुंजी लगाइए, प्लग में कुंजी लगाइए। तो कुंजी को हमने कुंजी में क्या किया, प्लग लगा दिया। अब क्या होगा कि उससे धारा जो है बहने लगेगी। जैसे आप कुंजी लगाओगे, कुंजी लगाने का मतलब आपने स्विच ऑन कर दिया। ठीक, तो स्विच ऑन करने से क्या हो गया, धारा बहने लगी। अब हम अमीटर में धारा को नोट करेंगे। ठीक, इस नाइक्रोम तार को एक अन्य नाइक्रोम तार से स्थापित कीजिए जिसकी मोटाई समान परंतु लंबाई दुगनी हो। ठीक है, लंबाई कैसी हो, दुगनी हो, अर्थात 2L लंबाई का तार लीजिए। चित्र में से 2 से चिन्हित किया गया। तो ये देखो, ये 2 नंबर वाला तार है जो कि क्या है, बराबर है, मोटाई में बराबर है, लेकिन क्या है कि ये इसकी जो लंबाई है वो दुगनी है। ठीक है, पहले L थी लंबाई, अब क्या लंबाई हो गई, दुगनी, 2L लंबाई हो गई। अब आप अमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। ठीक है, अब इस तार को समान लंबाई L के नाइक्रोम के मोटे तार 3 से चिन्हित प्रतिस्थापित कीजिए तथा मोटे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा फिर से नोट कीजिए। ठीक है, तो जो 3 नंबर वाला तार है, आप देखो थोड़ा सा मोटा है। मोटे होने का मतलब क्या है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो आप फिर से इसको नोट कीजिए। अब नाइक्रोम तार के स्थान पर तांबे का तार जिस पर चिन्ह 4 बना हुआ है, तो नाइक्रोम के स्थान पर तांबे का तार जिस पर चिन्ह 4 बना है परिपथ में जोड़िए। मान लीजिए यह तार नाइक्रोम का तार जिस पर एक चिन्हित के बराबर लंबा तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का है। विद्युत धारा का मान नोट कीजिए। ठीक है, तो ये अब जो है, जो 4 नंबर वाला तार है वो तांबे का तार है। ये नाइक्रोम के तार के बराबर मोटाई, समान मोटाई का है। ठीक है, मतलब लंबाई भी बराबर है, मोटाई भी बराबर है, क्षेत्रफल सब कुछ बराबर है। बस क्या है, धातु का अंतर है, वो नाइक्रोम थी, ये क्या है, तांबा है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकरण में विद्युत धारा के मानों में अंतर को ध्यान से देखिए। क्या विद्युत धारा चालक की लंबाई पर निर्भर करती है? क्या विद्युत धारा उपयोग में लाए जाने वाले तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है? ठीक है, तो यही आपको देखना है। तो देखो, यह पाया गया है कि जब तार की लंबाई दुगनी कर देते हैं तो अमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। बात समझिएगा, इम्पॉर्टेंट बात है। जब तार की लंबाई दुगनी कर देते हैं तो अमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। मतलब तार की लंबाई आपने डबल कर दी तो धारा का मान आधा हो गया। ठीक है, अब परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर अमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है। अमीटर के पाठ्यांक में तब भी अंतर आता है जब परिपथ में भिन्न पदार्थ परंतु समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब अमीटर के पाठ्यांक में तब भी अंतर आएगा जब आप परिपथ में भिन्न पदार्थ का मतलब जैसे एक नाइक्रोम का और एक तांबे का, भले ही उनकी लंबाई समान और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान हो, लेकिन जब आप उनको जोड़ोगे भिन्न भिन्न पदार्थों वाले तारों को, तो अमीटर का पाठ्यांक अलग अलग आएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों में धारा अलग अलग बहेगी। ठीक है, तो ओम के नियम को अनुप्रयोग करने पर हम यहाँ पाते हैं किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लंबाई पर निर्भर कर ही रहा था, लंबाई आपने दुगनी कर दी थी तो उसकी धारा जो थी क्या हो गई थी, आधी हो गई थी। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जब आपने मोटा तार यूज़ किया था तो धारा ज़्यादा बह रही थी।
और उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति का मतलब क्या है, कौन सा पदार्थ आप प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, नाइक्रोम ले रहे हो कि तांबा ले रहे हो। परिशुद्ध माप यह दर्शाते हैं कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A। मतलब L बढ़ाओगे, लंबाई बढ़ाओगे, चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाओगे, चालक का प्रतिरोध घटेगा। अब दोनों समीकरणों को संयोजित कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, R प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम यहाँ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक कांस्टेंट लाते हैं। तो कांस्टेंट जो है वो रो है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका आ गया R बराबर रो L/A। ठीक है, तो जहाँ रो अनुपातिकता स्थिरांक है, ठीक है, जिसे चालक के पदार्थ का विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर है। ठीक है, रो क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर मतलब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक 10⁻⁸ ओम सेंटीमीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर तक है। ये विद्युत की अच्छी चालक हैं। भाई प्रतिरोधकता कम होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे धारा जो बहेगी उनका विरोध कम होगा। वही प्रतिरोध करना मतलब विरोध करना। ठीक है, तो ये धारा बहने का कम विरोध करते हैं, यानी कि धारा को बहने देते हैं। बात समझिएगा। ठीक है, तो ये विद्युत की अच्छी चालक हैं। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोट की होती हैं। मतलब देखो इनकी प्रतिरोधकता कितनी ज़्यादा है। उसकी देखो माइनस में है 10⁻8 से 10⁻6, और इसकी देखो 10⁻+12 से 10⁻17 ओम मीटर की कोटि की होती है। रबड़ और कांच ये क्या हैं, ये विद्युत के कुचालक हैं। तभी तो लोग कहते हैं नहीं कि बिजली का काम आप जब करो तो रबड़ की चप्पलें पहन लो। ठीक है, वो इसीलिए कहते हैं। लेकिन ऐसा ही मत करिए कि बिजली की 440 वोल्ट आप चप्पल पहन के छू लें। ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब वो अपोज करता है, कुचालक है, लेकिन इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का करंट होगा तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन बहुत हैवी होगा तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक, तो रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोटि की होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस। ओके, थैंक यू।